सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मार्केट इन्वेस्टर्स। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखोगे हमारे सामने एक नया पोर्टफोलियो आया है जो कि है मिस्टर राकेश जी का। और अगर आप यहाँ पर इनका इन्वेस्टेड अमाउंट देखोगे तो वो है 2,55,000 का, जिसमें इनके टोटल अगर रिटर्न्स की हम बात करें तो -54,000 है। और हमने कुछ दिन पहले एक ऐसा पोर्टफोलियो भी देखा था जिसका इन्वेस्टेड अमाउंट करीब करीब 14 to 15 लाख था, लेकिन उसमें लॉस सिर्फ 1 लाख का था। और एक छोटा सा पोर्टफोलियो और इतना बड़ा लॉस कैसे? क्योंकि अगर आप इनके स्टॉक्स देखोगे सारे के सारे पेनी स्टॉक से होल्ड कर रहे हैं। तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं ये कौन है और कौन कौन से पेनी स्टॉक्स इनके पास हैं जो इनको अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकालने चाहिए। अगर आपको भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर, अपने बारे में पहले थोड़ा सा लिखिए और फिर अपने पोर्टफोलियो का आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू किया जाएगा यहाँ पर। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। तो ये इन्होंने लिखा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। राकेश कुमार इनका नाम है, एज 30 है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये लिख रहे हैं, सर हियर इज माय स्टॉक्स, प्लीज एडवाइस होल्डिंग फॉर लॉन्ग टाइम। अब इनका जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए अपने जो पोर्टफोलियो उसको बना रहे हैं और सारे के सारे पेनी स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं। तो सर पहली बात कि लॉन्ग टर्म के लिए जब भी आप ले रहे हो तो आपको यहाँ पर वेल मेंटेन्ड जिनका फाइनेंशियल बैलेंस शीट होती है वो आपको सिलेक्ट करने होते हैं, ना कि पेनी। फिर भी चलो मैं एक बार इनका सारे के सारे रिव्यू कर लेते हैं। करीब 18-20 हैं, लेकिन हम झटपट से इनको कवर करने वाले हैं। मैंने सारे चार्ट्स भी, इनकी बैलेंस शीट भी पढ़ ली है और साथ ही साथ इनके होल्डिंग्स भी देख लिए कि कौन कौन इनको होल्ड कर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इनको होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो चलिए चेक करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, फर्स्ट जो इनकी पिक है यहाँ पर वो है अदानी पावर। अब अदानी पावर इनके पास 50, यहाँ पर 50 इनके पास जो है शेयर है। 20,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आप देखोगे तो इन्होंने बाइंग प्राइस यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि किस बाइंग प्राइस पे इन्होंने बाई किया था, लेकिन अगर यहाँ पर ग्रीन आ रहा है तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉफिट में ही है। करंट लॉस 54,000 है। अदानी पावर के 50 शेयर इन्होंने लिए हैं। और अब यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दिखा रहा है 6,000 रुपीज़ नीचे और ऊपर 20,000, मतलब इनका जो करीब करीब ये 14,000 के प्रॉफिट में चल रहे हैं अदानी पावर में। तो बहुत अच्छा है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इनकी जो नेक्स्ट पिक है वो है इनकी IFCI लिमिटेड। अब IFCI लिमिटेड क्या है पहले देख लेते हैं। कंपनी प्रॉफिट कर रही है? नहीं, कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 2022 के जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसकी बात करें तो कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट करें जिसमें कंपनी का 1831 करोड़ का यहाँ पर लॉस चल रहा है। अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट पे ये अच्छा लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम कंपनी लॉस कर रही है। तो जो कंपनी लॉस कर रही है चाहे उसका चार्ट अच्छा भी हो, मैं उसको होल्ड करने की एडवाइस आपको नहीं दूंगा। जो आपकी नेक्स्ट पिक है यहाँ पर देख लेते हैं वो है टाटा पावर। टाटा पावर में अगर आप देखोगे तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखेंगे तो 20 क्वांटिटी है, ठीक है। 20 क्वांटिटी यहाँ पर ये होल्ड कर रहे हैं और इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 4630 यानी कि 46,630। हालांकि अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट में काफ़ी कम है, लेकिन इन्होंने प्राइस ठीक लिया हुआ है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बाकी फंडामेंटल की बात करें कोई तोड़ नहीं है कंपनी के फंडामेंटल का। नेक्स्ट जो इनकी कंपनी है वो है सुजलोन एनर्जी। सुजलोन एनर्जी के इनके पास 100 शेयर है, 1000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन अब ऐसे ही ऐसे करके इन्होंने सारे पेनी स्टॉक्स उठा लिए, किसी में 1000, किसी में 1500, किसी में 2000, तो तभी तो इनका इतना बड़ा लॉस दिख रहा है। बट चलिए देख लेते हैं। सुजलोन प्रॉफिटेबल की बात करें, कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है। लास्ट अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी का 199 करोड़ का लॉस चल रहा था। चार्ट की बात करें तो डेफिनेटली बॉटम पे है, तो चार्ट सभी का अच्छा ही लगता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी कोई बॉटम पे रहता है कोई भी स्टॉक तो उसका चार्ट हमेशा अच्छा ही दिखाई पड़ता है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, लेकिन बात कर दूँ लॉस कर रही है कंपनी। नेक्स्ट जो है इनका IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पर देखें कंपनी प्रॉफिटेबल, यस कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ है। कंपनी का जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट था वो था 25,102 करोड़ का। आप इसको होल्ड कर सकते हैं। नीचे के भाव पे आता है अगर और, तो आप यहाँ पर इसको और एवरेज कर सकते हैं। अब देखिए इनके पास जो नेक्स्ट पिक है दोस्तों वो है श्री दिग्विजय सीमेंट। यहाँ पर देखोगे तो 50 शेयर करीबन करीबन इनके यहाँ पर होल्ड में है। और अगर आप देखोगे इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 4,000 रुपीज़ और 500 की, तो ऐसे ही चल रहा है। इन्होंने सारे छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, लेकिन सारे पेनी है। कुछ हैं जो वेल मेंटेन कंपनी है, बाकी सारी तो ऐसी लग रही हैं। श्री दिग्विजय सीमेंट की बात करूँ, कंपनी प्रॉफिटेबल है, यस कंपनी प्रॉफिटेबल है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ तो 55 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया था।
अगर यहाँ पर एक चीज़ मुझे बड़ी ख़राब लगी है कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके डिक्रीज़ कर रहे हैं, घटा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि चार्ट इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखना, फॉरेन इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ दिक्कत आ सकती है आने वाले टाइम पे। जो नेक्स्ट पिक है इनकी वो है विशाल फैब्रिक्स। विशाल फैब्रिक्स की बात करूं तो इनके पास करीबन करीबन 500 क्वांटिटीज़ होल्ड है। और अगर मैं देखूं इसके प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट कर रही है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट किया था 69 करोड़ का। चार्ट की बात करूं तो चार्ट इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, चार्ट में यहाँ पर डाउन साइड के सिग्नल दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट जो इनकी पिक है वो है पार ड्रग्स एंड केमिकल्स। प्रॉफिट में कंपनी नहीं है, कंपनी लॉस कर रही है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ 9 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट किया है, बाकी उसमें भी लॉस चल रही है। यहाँ पर देखोगे तो इसमें कोई भी इंस्टीट्यूशन इस स्टॉक को होल्ड नहीं करता है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड इस स्टॉक को होल्ड नहीं करता है। चार्ट भी इसके बड़े खराब लग रहे हैं, तो इससे भी आप निकल सकते हैं। सारे स्टॉक्स ऐसे ही। जीटीएल इंफ्रा इनका जो नेक्स्ट पिक है, इसमें देखें भले इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी कम है इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, लेकिन ऐसी करके इन्होंने पूरे पोर्टफोलियो का बस वही कर रखा है, बुरा हाल कर रखा है। जीटीएल इंफ्रा अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबल कंपनी ये नहीं है, लॉस कर रही है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसने 1474 करोड़ का लॉस किया था। सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इस कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं, पर चार्ट इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। अमाउंट आपका कम है, इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, इसको एग्जिट भी कर सकते हो। होल्ड करने का तो मैं सलाह नहीं दूंगा इसको। जो नेक्स्ट पिक है वह ट्राइडेंट। इसके अगर मैं उसकी बात करूँ, प्रॉफिट की ग्रोथ में है, कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 833 करोड़ का प्रॉफिट किया था। फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, चार्ट भी इसका अच्छा लग रहा है, तो इसमें आप अगर नीचे आता है तो एवरेज कर सकते हैं, पर ऑलरेडी आप इसमें अच्छे खासे लॉस में हो तो एवरेज ना करिएगा। नेक्स्ट जो इनकी पिक है वो है आलोक इंडस्ट्रीज़। इसकी अगर बात करें तो कंपनी क्या प्रॉफिट में है? नहीं, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, लॉस कर रही है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 208 करोड़ का लॉस किया है। अगर बात करूं चार्ट की तो चार्ट इसका काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एवरेज करने की सलाह मैं फिर से नहीं दूंगा क्योंकि आप इसमें भी अच्छे खासे लॉस में बैठ रखे हो। तो दोस्त ऐसे ही होता है। अब देखो आपने गलत भाव पे ले लिया है, उल्टा आपने इतनी हैवी क्वांटिटी ले ली है, तो अभी इसको एवरेज मत करिए। हो सकता है तो एग्जिट मार सकते हैं क्योंकि कंपनी वैसे भी लॉस कर रही है। नेक्स्ट जो इनकी पिक है वो है इन्फीबीम। तो इन्फीबीम में इनके 200 शेयर्स हैं। अगर बात करें इसके प्रॉफिट की तो इन्फीबीम यस प्रॉफिट में इसकी ग्रोथ है। कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 में 86 करोड़ का प्रॉफिट किया था। चार्ट इसका अच्छा लग रहा है। आप अगर नीचे के भाव मिलते हैं तो इसको एवरेज करिए, वैसे भी आप अच्छे खासे इसमें भी लॉस में बैठे हैं। नेक्स्ट पिक है एल आई सी का अगर मैं चार्ट देखूं या पहले फंडामेंटल की बात करूं तो डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 4100 करोड़ का प्रॉफिट किया था। चार्ट इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी। चार्ट देख के तो कोई बोल ही नहीं सकता कि इसको बाय करना है। विप्रो इनका जो नेक्स्ट पिक है, अब अगर आप देखोगे इनका नेक्स्ट पिक है विप्रो, तो विप्रो भी इन्होंने काफ़ी ऊपर के प्राइस, काफ़ी ऊपर तो खैर मैं नहीं कहूँगा, ठीक प्राइस पे लिया था, लेकिन स्टॉक गिरता रहा तो इनकी भी कोई गलती मैं कहूँगा नहीं। पर ठीक है, अच्छी कंपनी, इसको तो आप मैं कहूँगा डेफिनेटली होल्ड करो, आपका भाव आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो इनकी पिक है वो है टाटा टेलीकॉम। वही है टाटा टेलीकॉम से समझ लो आप। इसमें अगर आप देखोगे तो इनका अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट कम है और सिर्फ 10 शेयर्स हैं, तो इसमें अब क्या ही इसके चेक करने फंडामेंटल्स, तो वैसे ही कंपनी लॉस में चल रही है, पर चार्ट इसका कहीं ना कहीं मुझे ठीक लग रहा है, तो 10 शेयर है, होल्ड करो, अब क्या कर सकते हैं। सुबेक्स बड़ी क्वांटिटी है इसमें और इसमें भी अच्छे खासे लॉस में सर बैठे हुए हैं। अगर आप इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखोगे तो वो करीबन अगर आपको देखने को मिलेगा 33,000 और लॉस चल रहा है यहाँ पर 12,000 या 10,000 के करीब का चल रहा है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, इसके फंडामेंटल से अगर मैं बात करूं सुबेक्स की पहले, तो कंपनी लॉस में चल रही है, प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है। 51 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी 20 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है, मतलब कि 40 करोड़ का प्रॉफिट गायब। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करूं तो थोड़ा बहुत इसमें इनकी इंक्रीज़ हो रहा है, चार्ट भी ठीक ठाक लग रहा है। तो अब इसमें मैं एग्जिट करने के लिए आपको बोल सकता हूं क्योंकि इसके कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट नहीं कर रही है, चार्ट थोड़ा ठीक लग रहा है। ऊर्जा ग्लोबल नेक्स्ट कंपनी प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है, लॉस में है। सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इससे एग्जिट मार रहे हैं, चार्ट बिल्कुल ख़राब इसके लग रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल के, तो इसमें भी बने रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट आपका अगर हम देखें आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो वो भी कितना कम है, तो आप इसमें होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप कर सकते होल्ड। हाँ, नेक्स्ट पिक है IRCTC, 12 शेयर्स इनके पास हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 13,000, काफ़ी ऊपर के भाव पे लिया हुआ है। और अब इससे मैं अगर देखूं तो इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, चार्ट भी अच्छे हैं, इसको होल्ड करो। नेक्स्ट पिक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, 60 शेयर इसमें है
और 15,000 पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, अभी 9600 हो चुका है। अगर बात करें फंडामेंटल की, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, 309 करोड़ का कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट किया था, लेकिन इससे जो है डिक्रीज हो रहा है होल्डिंग्स बड़े इंस्टीट्यूशन की। चार्ट इसके काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, आप इसको भी देख सकते हो, होल्ड करो, अब क्या ही करोगे, है ना। नेक्स्ट पिक है इनकी एजीएस ट्रांजैक्शन। तो अगर इसमें देखें काफ़ी बड़ा इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, 100 शेयर, पूरा पैनी स्टॉक है, कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट में नहीं है, बिल्कुल लॉस में चल रही है, चार्ट भी अच्छा नहीं है, होल्डिंग भी डिक्रीज हो रही है, एग्जिट करिए इससे। नेक्स्ट है रतन इंडिया पावर। इसमें देखोगे 4250 इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आप यहाँ पर देखोगे, और 2500 का करीब करीब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनका जो है चल रहा है, अब इनका कॉस्ट आ चुकी है। तो करीबन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ये 2000 के करीब करीब यहाँ पर लॉस में चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखोगे तो कंपनी प्रॉफिट में बिल्कुल नहीं है, 1981 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और चार्ट इसका ठीक लग रहा है क्योंकि बॉटम पे है। तो अब अगर आप देखोगे इसमें बने रह सकते हो क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी काफ़ी कम है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आपको भी अपना पोर्टफोलियो व्यू कराना है तो वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर में, मेल आईडी में अपने बारे में और अपने पोर्टफोलियो का आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं।